The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to the rest in 4 seconds, just in the time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. Find the distance in which the vehicle stopped. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक थ्री व्हीलर है और उसको एक ड्राइवर चला रहा है, ठीक है। थ्री व्हीलर का जो मास है वो 400 किलोग्राम है, जबकि जो ड्राइवर उसमें बैठा है उसका मास 65 किलोग्राम। अच्छा, कह रहे हैं बच्चों कि थ्री व्हीलर की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और उसने देखा कि सामने कोई बच्चा आ गया रोड पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगाई तो कह रहे हैं कि वो थ्री व्हीलर केवल 4 सेकंड में जाके रुक गया, 4 सेकंड में रुक गया। तो हमको बताना है कि उस थ्री व्हीलर पे लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा। रुकने से पहले थ्री व्हीलर कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, जब से ब्रेक लगाई गई तब से बात की जा रही है। ये दोनों चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। बच्चों देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। रिटार्डेशन मतलब किस एक्सेलरेशन से, किस रेट से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी सबको पता है भाई, रुक गया थ्री व्हीलर, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। तो हमको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहाँ चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, v = u + at, वहां से हम a यानी कि रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसको हम करेंगे क्या, देखिए हम यहां पे लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा बच्चों, v = u + at होता है, लेकिन आपको पता है ना फॉर रिटार्डेशन u - at होता है। ये इक्वेशन कब लगती है, फॉर रिटार्डिंग मोशन होती है। तो रिटार्डेशन के समय लगता है v = u - at। बच्चों u जो हमको दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको पहला हमारा काम होगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करना होता है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ 18 से डिवाइड करोगे 2 टाइम तो ये हो जाएगा 2 आएगा। तो अब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यू की ये वैल्यू यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है सारी कैलकुलेशन हम लोग MKSA मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर में ही करते हैं। अच्छा, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे बच्चों। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 माइनस a, यही तो निकालना है, रिटार्डेशन कितना है, t हो गया 4 सेकंड। तो बच्चों यहां से देखेंगे तो 4a = कितना आएगा, 10। 4a कितना आया, 10। इसका मतलब ये हुआ कि a = क्या आ जाएगा, 10/4, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। ये बच्चों क्या आया है, ये रिटार्डेशन आ गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिख देंगे सो रिटार्डिंग फोर्स, तो रिटार्डिंग फोर्स बराबर क्या होगा, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट बच्चों मास कितना होगा, देखो तो मास ऑफ थ्री व्हीलर प्लस मास ऑफ ड्राइवर। क्यों, ड्राइवर भी तो उसमें होगा, ऐसा तो नहीं ड्राइवर कूद गया तब उसने ब्रेक लगाई हो, नहीं, साथ में है। इसका मतलब दोनों मास को ऐड करेंगे, नेट मास लेंगे, यानी कि यहां पे बात आएगी मास ऑफ थ्री व्हीलर प्लस मास ऑफ ड्राइवर इंटू a, यानी कि एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करेंगे, mt मतलब 400 मास ऑफ थ्री व्हीलर प्लस मास ऑफ ड्राइवर 65 इंटू a की वैल्यू 2.5, तो f हो जाएगा 465 इंटू 2.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1162.5 न्यूटन। कितना बचेगा, तो ये आएगा बच्चों 1162.5 न्यूटन।
ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे पूछा गया कि वो 3 व्हीलर ब्रेक लगाने के बाद कितनी डिस्टेंस चल के रुक गया होगा, वो डिस्टेंस हमको पता करनी। तो डिस्टेंस के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है और रिटार्डेशन पता है। तो आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, टाइम पता है, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाहो वो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हम थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा बच्चों, हमें s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as रिटार्डेशन के लिए इक्वेशन लगती है। v फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर, u कितना है बच्चों 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 2a, a की वैल्यू 2.5 इंटू s, s हमको फाइंड करना है। अब देखिए s कैसे निकलेगा यहां से, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5s, तो 5s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि ये 5s उस तरफ है, उसको इधर उठा के लाओगे तो क्या आएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 5s इज इक्वल टू 100, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/5 मीन्स s इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। सो 3 व्हीलर विल बी स्टॉप इन 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब जो 3 व्हीलर है वो 20 मीटर में स्टॉप हो गया होगा जब उसमें ब्रेक लगा के 4 सेकंड में उसको रोका गया होगा, और इस ड्यूरेशन पे जो रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा उसकी वैल्यू होगी 1162.5 न्यूटन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।